करे बायो-सेवर्ट का नियम चित्र द्वारा समझाइए, चुंबकीय क्षेत्र का सूत्र भी लिखिए। तो बायो-सेवर्ट का जो नियम होता है बार बार रिपीट होता है बेटा, बायो-सेवर्ट का जो नियम होता है बार बार रिपीट होता है। बढ़िया क्वेश्चन है। तो लिखेंगे एक अनंत धारावाही चालक तार लेंगे हम लोग। क्या करेंगे बेटा, एक अनंत धारावाही चालक तार लेंगे। ये अनंत धारावाही चालक तार है, इसमें प्रवाहित धारा आई है। इस चालक तार से थीटा कोण पर आर दूरी पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता बी ज्ञात करना है। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता बी ज्ञात करनी है। और बेटा जिस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता बी ज्ञात करनी है उसका हमने एक अल्प लंबाई क्षेत्र, अल्प लंबाई डीएल लिया है। क्या लिया है? अल्प लंबाई डीएल लिया है बच्चों। क्या लिया है? अल्प लंबाई डीएल। तो लिखेंगे बायो-सेवर्ट के नियमानुसार, बायो-सेवर्ट के नियमानुसार अगर बायो-सेवर्ट के नियमानुसार बात करें बेटा, बायो-सेवर्ट के नियमानुसार बात करें तो लिखेंगे चालक तार पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र चालक तार के अल्प लंबाई के अनुक्रमानुपाती होता है, अनुक्रमानुपाती होता है। यानी कि डीबी अनुक्रमानुपाती डीएल, समीकरण फर्स्ट आ जाएगा। दूसरा बेटा, दूसरा होगा चालक तार में उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र, चालक तार में उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र डीबी चालक तार में प्रवाहित धारा आई के अनुक्रमानुपाती होती है। समीकरण सेकंड। पूरा लिखेंगे बेटा, समय वो लगेगा, इसलिए डायरेक्ट लिखते चले जाएं, डायरेक्ट हम लिखते चले जा रहे हैं। ठीक है, हमने क्या कहा बेटा? हमने कहा चालक तार में उपस्थित चुंबकीय क्षेत्र चालक तार के अनुप्रस्थ अल्प लंबाई के अनुक्रमानुपाती होता है, डीबी अनुक्रमानुपाती डीएल। अब बेटा दूसरा है चालक तार पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र चालक तार में प्रवाहित धारा के अनुक्रमानुपाती होता है। समझ आया? दूसरा पॉइंट है बेटा चालक तार में उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र, चालक तार में उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र चालक तार एवं चुंबकीय क्षेत्र के बीच बने कोण, चालक तार एवं चुंबकीय क्षेत्र के बीच बने कोण थीटा ज्या के अनुक्रमानुपाती होता है, थीटा ज्या के अनुक्रमानुपाती होता है। तो ये समीकरण थर्ड आ जाएगा। ये समीकरण क्या आ जाएगा? थर्ड। समीकरण फोर्थ क्या है बेटा? अगर समीकरण फोर्थ की बात करें तो लिखेंगे चालक तार के चारों ओर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र, चालक तार पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र एवं अल्प लंबाई के बीच की दूरी वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, डीबी व्युत्क्रमानुपाती 1/r²। ये समीकरण फोर्थ आ जाएगा। समझ आया बेटा? वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर ध्यान से समझोगे सारी चीजें क्लियर होती चली जाएंगी। तो अब लिखेंगे समीकरण, क्या लिखेंगे बच्चों? समीकरण फर्स्ट कामा सेकेंड कामा थर्ड व फोर्थ से तो लिखेंगे डीबी अनुक्रमानुपाती आइडियल साइन थीटा बटे r²। बेटा जब अनुक्रमानुपाती हटाएंगे तो एक नियतांक आएगा, जब अनुक्रमानुपाती हटाएंगे तो एक नियतांक आएगा, dB बराबर μ0/4 पाई आइडियल साइन थीटा बटे r²। नहीं होता क्या बेटा? dB बराबर μ0/4 पाई आइडियल साइन थीटा बटे r², आइडियल साइन थीटा बटे r²। जहां पर बेटा μ0 क्या है? निर्वात की चुंबकशीलता। μ0 क्या है? निर्वात की चुंबकशीलता। समझ आया बच्चों? अब लिखेंगे बेटा μ0 यानी कि निर्वात की चुंबकशीलता का मान एवं मात्रक तथा विमा ये सारी चीजें पूछी जाती हैं। मान एवं मात्रक तथा विमा ये बेटा सारी चीजें पूछी जाती हैं, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो भाई μ0/4 पाई का मान होता है 10⁻⁻⁷। μ0/4 पाई का मान कितना होता है? 10⁻⁷। या फिर μ0 बराबर 4 पाई इंटू 10⁻⁷।
म्यू नॉट अपान 4 पाई का मान कितना होता है 10 की पावर माइनस का 7। बट अगर म्यू नॉट की बात करें तो म्यू नॉट बराबर 4 पाई इंटू 10 की पावर माइनस का 7। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? समझ आया बच्चों? तो यहां तक अगर क्लियर हुआ तो समझ आया। आगे मात्रक देखते हैं। अब अगर बेटा मात्रक की बात करें तो मात्रक कैसे निकालेंगे, ध्यान दो। तो म्यू नॉट बराबर dB 4 पाई आर स्क्वायर बटे आई dl साइन थीटा। तो भाई dB यानी कि वैद्युत क्षेत्र का मात्रक क्या होता है बच्चों? वैद्युत क्षेत्र का मात्रक होता है टेस्ला। वैद्युत क्षेत्र का मात्रक होता है टेस्ला। 4 पाई का मात्रक होता नहीं, टेस्ला इंटू मीटर स्क्वायर बटे बेटा इसका वैद्युत धारा का मात्रक एम्पियर, लंबाई का मात्रक मीटर, 1 मीटर से 1 मीटर काट दो, अर्थात क्या बन जाएगा बेटा टेस्ला इंटू मीटर बटे एम्पियर। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? समझ आया बेटा? अगर समझ आया तो नोट कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो। फिर हम लोग विमा की बात कर लेते हैं, क्योंकि विमा भी पूछ लेता है। कहता है कि म्यू नॉट यानी कि निर्वात की चुंबकशीलता या केवल चुंबकशीलता की विमा बताइए। तो बेटा विमा इंपॉर्टेंट है, इसलिए ध्यान दो, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है बेटा, विमा बहुत ज्यादा जरूरी है। तो हटा दे इसको। देखते हैं भैया, चुंबकीय क्षेत्र F बराबर होता है IBL, तो B बराबर F अपान I इंटू एल। यहां से विमा निकाल लो, तो M L T की पावर माइनस का 2, I यानी कि A L से L कट जाएगा, तो बेटा बनेगा क्या M A की पावर माइनस का 1 T की पावर माइनस का 2। ये बन जाएगी, क्योंकि F बराबर IBL होता है ना। F बराबर क्या होता है बेटा IBL, और अगर F बराबर IBL होता है तो यहां से M A की पावर माइनस का 1 और T की पावर माइनस का 2 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? अब बेटा ये वाला मान यहां पर रख देंगे, तो यहां जाएगा M A की पावर माइनस का 1, समझ आया, और T की पावर माइनस का 2 इंटू बेटा मीटर यानी कि L, एम्पियर विमा A बन जाएगी। ऊपर ले जाओगे तो क्या आ जाएगा M L A की पावर माइनस का 2 T की पावर माइनस का 2। याद रखना बेटा, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछा जाता है क्वेश्चन। और पानी लिया, प्यास लगी। बार बार बेटा क्वेश्चन पूछा जाता है, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखो। समझ आया? सारे सवाल वही लाए गए हैं जो रिपीट करेंगे बेटा, देख लेना कल के पेपर में क्वेश्चन छपे हुए मिलेंगे तुम लोगों को।